जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। ऐसे उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मगर अब कुछ दिनों से चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई थी। अब उसे सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मा, ऐसे आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास जो पैसे जमा है, आप उन पैसों से नजर की ऐनक क्यों नहीं लगवा लेती? मैं भी यही सोच रही थी। गुड़िया बेटी, आप जाओ और गोरी कव्वी से पूछ कर आओ कि नजर की ऐनक कहाँ से लगेगी। मैं अभी पूछ कर आती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, ये मटका भी लेती जाओ। वापस आते समय नदी से पानी भी लेते आना। फिर गुड़िया मटका उठाती है और पहले गोरी कव्वी की तरफ चली जाती है। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा ने नजर की ऐनक लगवानी है। दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। गुड़िया, क्या इतने पैसे भी हैं आपकी मम्मा के पास? जी कालू अंकल, मेरी मम्मा ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी मम्मा को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं कालू अंकल, बस थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है। फिर तो तुम्हारी मम्मा से पक्षियों के चेहरे भी पहचान नहीं होते होंगे। नहीं आंटी, मम्मा केवल आवाज सुनकर ही दूसरे पक्षियों की पहचान करती हैं। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ। मुझे नदी से पानी भी लेने जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा था। कालू, इतना क्यों उछल रहे हो? क्या शैतानी आई है अब तुम्हारे दिमाग में? गोरी, चिड़िया ने जो पैसे ऐनक लगवाने के लिए जमा किए हैं, मैं वो चुराने जा रहा हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने देख लिया तो? अभी अभी तो गुड़िया बता कर गई है कि चिड़िया को कुछ नजर नहीं आता। वो केवल आवाज से ही पहचान करती है और मैं तोते की आवाज अच्छे से निकाल सकता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मिठू, मैं हूँ मिठू तोता। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मिठू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। मिठू, क्या काम है? सब ठीक तो है? जब चिड़िया कौवे को मिठू समझकर बात कर रही थी, तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। इससे कौवे को विश्वास हो जाता है कि चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, चिड़िया, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। अपने लिए भोजन जमा कर लो। कौवा बात करते करते चिड़िया के संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लेता है। मिठू भैया, आप चिंता न करें, मेरे पास बारिशों के लिए भोजन जमा है। अब मैं जाता हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी जाकर बताना है। कौवा चिड़िया की पैसों वाली थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। गोरी, अब ये पैसे जल्दी से वापस थैली में डालकर छुपा दो। हम रात के अंधेरे में दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन
उसी जंगल में गुजारेंगे। गोरी वो पैसे थैली में डालकर छुपा देती है। गुड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, गोरी आंटी ने बताया है कि दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। आप चलें, मैं आपको पकड़कर दूसरे जंगल में ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लो। फिर गुड़िया संदूक खोलती है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना थैली और ना ही पैसे। मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा घबरा जाती है। बेटी, ध्यान से देखो, मैंने पैसों वाली थैली संदूक में ही रखी थी। मम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। मम्मा, जब मैं बाहर गई थी तो कोई घर में तो नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मिट्ठू तोता आया था मुझे बारिश का बताने, तो फिर मिट्ठू तोता ही पैसे चुरा कर ले गया है। मगर बेटी, वो चोर नहीं है। मम्मा, तो फिर पैसे कहाँ गए? ये पैसे जरूर मिट्ठू अंकल ने ही चुराए हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और मिट्ठू अंकल से जाकर पूछो। गुड़िया समय जाया किए बिना मिट्ठू अंकल के पास जाती है। मिट्ठू अंकल, वो पैसे आप मुझे वापस कर दें जो अभी अभी आप हमारे घर से चुरा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या बात कर रही हो आप? मैं तो आपके घर में ही नहीं गया, तो फिर पैसे कैसे चुराऊंगा? मेरी मम्मा को आँखों से जरूर कम नजर आता है, मगर मम्मा के कान ठीक हैं, वो आवाज पहचान सकती हैं। आप मम्मा को बारिश का बताने अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे घर गए थे। ये झूठ है, मैं सुबह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। गुड़िया रोने लग जाती है। तो फिर मेरी मम्मा के पैसे कौन चुरा कर ले गया? उन पैसों से मेरी मम्मा ने नजर की ऐनक लगवाना थी। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ और आप घर जाओ। मैं चोर को पकड़ लूंगा और सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती है। मम्मा, मिट्ठू अंकल कहते हैं कि वो हमारे घर आए ही नहीं थे, वो कोई और होगा जो भेष बदलकर पैसे चुरा ले गया। मगर वो आवाज मिट्ठू की ही थी, मैंने खुद सुना। यार कबूतर, अगर चोर को ना पकड़ा तो चिड़िया मुझे ही चोर समझेगी, क्योंकि वो चोर मेरी आवाज में बात कर रहा था। ऐसा पक्षी कौन हो सकता है जो तुम्हारी आवाज बोल सकता है? मुझे तो काले कौवों पर शक है। चलो मिट्ठू, हमें कौवों का पीछा करना चाहिए। मिट्ठू और कबूतर वहाँ से जाते हैं और कौवों के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो रात के अंधेरे में पैसे लेकर जरूर निकलेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। कालू जी, उठो, देखो रात गहरी हो गई है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू, चलो अब सब सो गए हैं, हम पैसे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। चलो चलो गोरी, हम वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाएंगे और चोरी के पैसों से मजे करेंगे, मजे। फिर गोरी थैली उठाती है और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो रहे कौवे, वो कहीं जा रहे हैं। उनके पास थैली भी है, उसमें जरूर चिड़िया के पैसे ही होंगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं। मिट्ठू और कबूतर पीछे से जाकर कौवों को रोक लेते हैं। क्या हुआ मिट्ठू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया है? इस थैली में क्या है? भोजन, इसमें भोजन है।
हम मेरी माँ के पास जा रहे हैं और इस थैली में भोजन है। ये थैली चिड़िया की है और इसमें वो पैसे हैं जो तुम चिड़िया के चुरा कर लाए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी दूसरे सब पक्षियों को बुलाता हूँ। अगर तुम चोर हुए तो फिर सब मार मार कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ना ना मिट्ठू, किसी को ना बुलाना, इसमें पैसे ही हैं। आप ये थैली वापस ले ले और हमें ना मारना, हमें माफ कर दो मिट्ठू। फिर कौवे वो पैसों वाली थैली कबूतर को दे देते हैं। कबूतर और मिट्ठू वो पैसे लेकर चिड़िया की तरफ जाते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। ऐसे चोर कौवे पकड़े जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। जंगल में बारिशों के साथ तेज हवाएं चल रही थी। सभी पेड़ पौधे जोर जोर से हिल रहे थे। एक पेड़ पर रानू चिड़िया का तिनकों का घोंसला था और उसमें एक अंडा था। रानू चिड़िया मजबूती से अपना घोंसला पकड़े बैठी थी। रानू चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ देखती है। पता नहीं ये बारिशें कब रुकेंगी, मुझे इस पेड़ से उड़ जाना चाहिए। क्या पता ये पेड़ कब इस समय गिर जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंडे को कुछ भी हो। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया अपना घोंसला उठाती है, उसे अपनी पीठ पर रखती है और उड़ना शुरू करती है। नीचे जमीन पर हर तरफ तेज बारिशों के कारण पानी ही पानी था। रानू चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब उसका अंडा घोंसले से नीचे गिरकर पानी में डूब जाता है और पानी के साथ आगे बह जाता है। रानू चिड़िया अपने अंडे से बेखबर उड़ती रहती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठती है और अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर रखती है। मेरा अंडा कहाँ गया? रानू चिड़िया उड़ना शुरू कर देती है। मेरा प्यारा अंडा कहाँ चला गया? रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और इधर उधर देखती है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। रानू चिड़िया वापस उसी पेड़ पर आकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। रात रानू चिड़िया उसी पेड़ पर बैठकर गुजारती है। सुबह हो जाती है और सुबह होने के साथ ही बारिश रुक जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। उसको फिर से अपने अंडे की याद आती है और वो अपना अंडा ढूंढने निकलती है। रास्ते में कबूतर आ रहा था। कबूतर भाई, क्या आपने कोई अंडा देखा है पानी में बहता हुआ? नहीं चिड़िया रानी। कबूतर भाई, बड़ी मनतों मुरादों से मेरे यहाँ खुशखबरी आने वाली थी, लेकिन रात मेरा अंडा पानी में बह गया। चिड़िया रानी, शायद किस्मत में यही लिखा था। रानू चिड़िया का अंडा पानी के साथ बहता बहता दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल में नदी किनारे एक चिड़िया बैठी थी। वो उस अंडे को अपनी तरफ आता देख लेती है। वो जल्दी से उड़ती है और उस अंडे को पानी से बाहर निकालती है। लगता है ये अंडा कल रात तेज बारिश के कारण बहकर यहाँ आ गया है। अब पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा होगा। अगर मैं ये अंडा यहाँ छोड़कर चली गई तो कोई चील भी खा सकती है। मैं इस अंडे को अपने साथ ले जाती हूँ। वो चिड़िया अंडा उठाती है और अपने घर ले जाती है। उस चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था। मम्मा, ये अंडा किसका है? बेटा, ये अंडा मुझे नदी से मिला है, लेकिन मैं इस अंडे का ख्याल रखूंगी, इसकी देखभाल करूंगी और गरमाइश दूंगी। फिर वो चिड़िया उस अंडे का बहुत ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद वो अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है चिड़िया का सुंदर बच्चा। चिड़िया उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। ये बच्चा तो हमारी ही जाति का है, कितना प्यारा है ये बच्चा। पारो चिड़िया उस बच्चे का भी अपने छोटे बेटे की तरह प्यार करती है। उसके लिए हर रोज भोजन लाती और उसे उड़ना सिखाती है। एक दिन पारो चिड़िया कुकू के साथ दाना लेने जाती है। अम्मा, आप मेरा कितना प्यार करती हैं। बेटा, आपको तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो। एक दिन पारो का अपना बेटा फुटबॉल से खेल रहा था कि जग्गू कौवा वहाँ आता है और उसका फुटबॉल पकड़कर सारी हवा निकाल देता है। पीछे से कुकू भी आ जाता है। वो जल्दी से जग्गू को पीछे से पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। क्या करते हो तुम मेरे भाई को? ये तुम्हारा भाई नहीं है। मेरी मम्मा ने बताया है कि तुम चिक्कू के सगे भाई नहीं हो और आ गए मुझे मारने।
जग्गू रोता हुआ अपने घर जाता है। जग्गू, मेरे बेटे, मेरे शेर, क्यों रो रहे हो? मम्मा, मुझे चिड़िया के बेटे ने मारा है। कौन से बेटे ने मेरे प्यारे बच्चे को हाथ लगाया है? मम्मा, वही वही जो आप कहती थी कि उनका सौतेला बेटा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे जग्गू को मारे? रुक, मैं अभी उसको सबक सिखा कर आती हूँ। गौरी कफी अपने घर से निकलती है और कुकू के पास जाती है। कुकू, तूने मेरे बेटे जग्गू को क्यों मारा? वो मेरे भाई को तंग करता है, मार तो उसे पड़नी ही थी। लगता है उस चिड़िया ने तुझे कभी सच नहीं बताया। चलो मैं बता देती हूँ, तुम उनके सगे बेटे नहीं हो, तुम्हें तो वो नदी से उठा कर लाई थी। तुम तो सौतेले हो, तुम्हारी असल माँ भी कोई और है। अब दोबारा मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रात हो जाती है। कुकू घर जाता है और पारो चिड़िया से पूछता है, मम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा, ये किसने कह दिया? आप मेरे बेटे हो, मेरे सुंदर बेटे। नहीं मम्मा, सच बताएं, आज मुझे गौरी आंटी सब बता गई है, लेकिन एक बार सच मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बेटा, शायद समय आ गया है तुम्हें सब बताने का। हाँ, मैं आपकी असल माँ नहीं हूँ। आप मुझे नदी किनारे मिले थे और मैं आपको उठाकर अपने घर ले आई, लेकिन मैंने कभी भी आप में और अपने बेटे में फ़र्क नहीं किया। आप दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। मुझे ढूंढना है, मुझे अपनी असल मम्मा को ढूंढना है। बेटा, आप मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं मम्मा, एक बार मैं अपनी असल मम्मा को भी देखना चाहता हूँ। ऐसे ही दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू अपना सामान बांधता है। बेटा, क्या मैं आपको माँ नहीं लगती? मैं भी तो आपसे इतना प्यार करती हूँ। माँ, आप मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मैं अपनी असल माँ के पास भी जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू उड़ता है और वो उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगल पहुँच जाता है। वहाँ एक तोता बैठा था। तोते अंकल, क्या कभी आपके जंगल में किसी चिड़िया का अंडा गिरा था? नहीं बेटा, मुझे तो इस जंगल में ऐसी किसी चिड़िया का नहीं पता। कुकू आगे बढ़ता है। वो जगह जगह रुकता है, जगह जगह पक्षियों से पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी माँ को नहीं जानता था। फिर कुकू उड़ता उड़ता सागर वाले जंगल पहुँच जाता है। वहाँ घोंसले में एक कबूतर बैठा था। कुकू कबूतर से पूछता है, कबूतर अंकल, क्या आपके जंगल में कोई ऐसी चिड़िया है जिसका अंडा पानी में गिर गया हो? हाँ बेटा, एक चिड़िया है हमारे जंगल में। एक रात तेज बारिश में उस चिड़िया का अंडा पानी में बह गया। वो चिड़िया तो अपने अंडे के गम में रोती रोती नाबीना हो चुकी है। कबूतर अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो चिड़िया कहाँ है? आओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ आता हूँ। कबूतर कुकू को साथ लेता है और एक टूटे हुए घर के पास जाता है। कबूतर रानो चिड़िया के घर के अंदर जाता है। रानो चिड़िया छत की तरफ देख रही थी और एक स्वेटर बुन रही थी। चिड़िया रानी, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन कौन आया है? एक चिड़ा है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। उसकी कहानी भी बिल्कुल तुम्हारी कहानी की तरह है। उसे यहाँ ले आया, क्या पता शिव वही हो जो खो गया था। कबूतर कुकू को घर के अंदर बुलाता है। कुकू उस बूढ़ी चिड़िया को देखकर रोना शुरू कर देता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया अपना पंख उठाती है और उसे कुकू के चेहरे पर फेरती है। रानो चिड़िया को कुकू के अंदर से अपने अंडे की खुशबू आती है। वो बूढ़ी चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा वापिस आ गया। मेरा प्यारा बेटा मुझे मिल गया। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगते हैं और खूब रोते हैं। फिर कुकू अपनी रानो माँ को साथ लेकर अपनी पारो माँ के पास जाता है और वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का आमों का बाग था। रानो चिड़िया को अपने आमों के बाग की रखवाली के लिए किसी पक्षी की तलाश थी। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, मैं दूसरे जंगल से काम करने इस जंगल में आया हूँ। क्या तुम मुझे इस जंगल में कोई काम ढूंढ कर दे सकते हो? कौवे, मेरी एक चाहने वाली चिड़िया को अपने आमों के बाग की रखवाली के लिए एक पक्षी की ज़रूरत है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको चिड़िया के बाग में रखवा देता हूँ।
कालू कौवा खुश हो जाता है और तोते के साथ चला जाता है। तोते भैया, ये कौवा कौन है? चिड़िया बहन, ये तोता पूर्व वाले जंगल से काम करने इस जंगल में आया है। आपने मुझे कहा था कि रखवाली के लिए किसी की ज़रूरत है, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूंगा। दिन तो दिन मैं रात को भी जाकर आपके बाग की रखवाली करूंगा। किसी को एक आम भी तोड़ने नहीं दूंगा मैं। तोते भैया, ये कौवा ठीक रहेगा, ये काम अच्छी तरह करेगा। मैं इसे ही अपने आमों की बाग की रखवाली के लिए रख लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को काम समझाने लगती है। कौवे, दिन में तो कोई चोर यहाँ नहीं आता, हाँ, लेकिन रात को कुछ चोर उल्लू मेरे बाग से आम तोड़ कर ले जाते हैं। आपने उन उल्लुओं पर नजर रखनी है। चिंता ना करो मालकिन, मैं उन उल्लुओं को पकड़कर उल्टा लटका दूंगा अगर वो इस बाग की तरफ आए भी तो। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू कौवा बाग में इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ उड़ने लगता है। जब उसे भूख लगती तो वो सबसे बड़ा मीठा रसीला आम तोड़कर खा लेता। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ आ गया, काम भी मिल गया और खाने को मुझे मीठे मीठे आम भी मिल गए। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा एक आम के पेड़ पर बनाए हुए घोंसले में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा सो जाता है और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। आधी रात को चोर उल्लू भी बाग में पहुंच जाते हैं। छोटे, ये आवाज कैसी है? शायद कोई बाग में सो रहा है। हाँ बड़े, वहाँ वहाँ कोई है। दोनों चोर उल्लू जाकर देखते हैं तो कौवा सोया हुआ था। ये तो सोया हुआ है। शायद रानो चिड़िया ने इस कौवे को बाग की रखवाली के लिए रख लिया है। दोनों उल्लू एक पेड़ से पके हुए आम तोड़ते हैं। एक आम उल्लू चोर के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और कालू कौवे की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर! कालू कौवा शोर मचाता हुआ उठकर भागता है। छोटे भागो भागो, कौवा आ रहा है। दोनों उल्लू कालू कौवे के पहुंचने से पहले पहले ही भाग जाते हैं और अपने टूटे हुए आम वहीं छोड़ जाते हैं। साले भागे, चोर चोर उल्लू कहेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं उन उल्लुओं को। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपने आमों के बाग में पहुंच जाती है। मालकिन, ये आम वो चोर उल्लू तोड़ रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो वो दोनों चोर उल्लू आम छोड़कर भाग गए। कालू कौवे, मैं बहुत खुश हुई हूँ। तुमने तो पहले ही दिन चोरों को भगा दिया है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। कालू कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। कालू कौवा सारा दिन सोकर गुजारता है। शाम हो जाती है और रानो चिड़िया घर जाने से पहले कालू कौवे को जगा देती है। कौवे भैया, अब उठ जाएं, मैं घर जा रही हूँ। आज उल्लू चोरों का ध्यान रखना, वो कल आए थे, वो आज भी जरूर आएंगे। चिंता ना करे मालकिन, अगर वो उल्लू चोर आ जाए तो बचकर नहीं जाएंगे। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा आम के बाग के चक्कर लगाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन आज रात कालू कौवा घोंसले में सोने की बजाय एक घने आम के पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। अगर आज वो चोर उल्लू आए तो मैं उन चोरों को पकड़ लूंगा। आधी रात हो जाती है। छोटे भाई, भूख लगी है, चल चिड़िया के बाग से आम खाने जाते हैं। लेकिन वहाँ तो बाग का रखवाला कौवा है। कल की तरह आज भी हम किसी न किसी तरह उस कौवे से बचकर निकल ही आएंगे। दोनों उल्लू चोर उड़ते हैं और रानो चिड़िया के आमों के बाग में पहुंच जाते हैं। वो दोनों उल्लू अपने ध्यान जाकर आम तोड़ने लगते हैं। लेकिन आज कालू कौवा छुपा हुआ था। वो घने पेड़ में बैठा उल्लू चोरों को देख रहा था। कौवा आहिस्ता आहिस्ता घने पेड़ से निकलता है और पीछे से आकर एक उल्लू को पूंछ से पकड़ लेता है। चोर चोर चोर, जाओगे कहाँ? दूसरा उल्लू चोर भाग जाता है। कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो आज पहली बार आया हूँ चोरी करने। तो कल तेरा बाप था, तू कल भी आया था। कालू कौवा उल्लू चोर की अच्छी तरह पिटाई करता है और उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है।
अब सुबह मालकिन आकर ही तेरा फैसला करेगी। कौवा आराम से जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया उठ जाती है और अपने आमों के बाग में आकर पेड़ के साथ उल्लू को बंधा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। कव्वे कव्वे, ये उल्लू कौन है? कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मालकिन, यही वो उल्लू चोर है जो हर रोज आम चोरी करने आता है। उल्लू चोर कितनी भी चोरियां कर लो, एक ना एक दिन तो चोर की चोरी पकड़ी ही जाती है। मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद दोबारा कभी इस बाग की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा। कव्वे, इस उल्लू को छोड़ दो। मुझे लग रहा है तुमने इस चोर की खूब धुलाई की है। मैंने तो इसे रात जमकर मारा था और फिर इसे पेड़ के साथ बांध दिया। रानो चिड़िया उल्लू चोर को खोल देती है और उल्लू चोर वहाँ से भाग जाता है। कव्वे भैया, आज हम अपने बाग के सारे पके हुए आम तोड़ लेंगे। कौवा काम शुरू करता है। रानो चिड़िया ने तोते और बुलबुल को भी बुला लिया था। सब मिलकर पेड़ों से पके पके आम तोड़कर डिब्बों में रखते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया वो डिब्बे उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। रानो चिड़िया वो आम लेकर मंडी पहुंच जाती है और आम बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती है। कव्वे भैया, ये रही आपकी तनख्वाह और ये रहा आपका इनाम, क्योंकि अगर आप उन उल्लुओं को ना पकड़ते तो वो मेरा सारा बाग उजाड़ देते। मालकिन, घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी के लिए कुछ आम दे दे। रानो चिड़िया एक पूरा भरा हुआ डिब्बा आमों का कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवा खुशी खुशी आम, तनख्वाह और अपना इनाम लेकर अपने जंगल वापस चला जाता है। कालू कौवे ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, इसलिए उसे इनाम भी मिला और आम भी। वो उल्लू दोबारा रानो चिड़िया के बाग की तरफ मुंह नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।